वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं कुमार गहलोत पब्लिक इंटर कॉलेज कांड से आज आपकी कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का भाग 2। ठीक है, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था हमने किया था कि पृष्ठ तनाव तथा द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल का विस्तार करने में किया गया कार्य, और कार्य हमारा निकल के आया था W = T × डेल्टा A, जहां डेल्टा A क्या था, जो हमने क्षेत्रफल में जो विस्तार किया था वह वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे हम डेल्टा A से। ठीक है, अब हम आगे आज चर्चा करेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अभी लेक्चर में हम चर्चा करेंगे संपर्क कोण की। किसकी चर्चा करेंगे? संपर्क कोण की। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाली है कि संपर्क कोण। अब आप यहाँ पर समझिए, हम इसे एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, एक चित्र के माध्यम से इसे हम समझेंगे कि संपर्क कोण एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सिंपल आसान भाषा में हम कहें दो तलों के संपर्क के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? संपर्क कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर एक परखनली ले ली या एक बर्तन ले लिया, जिसके अंदर इसके अंदर हमने क्या है, द्रव भर लिया। यहाँ पर क्या भर लिया हमने? इसमें द्रव भर लिया। कोई द्रव यहाँ पर हमने फिर इसमें कर लिया, लाइक जल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, कोई ठोस है, ठोस ही तो होगा ये वाली जो परत होगी कोई ठोस होगा। ठीक है, या फिर चलिए हम जो ठोस है वो यहाँ पर बना लेते हैं। जो ठोस धातु है, कोई धातु का टुकड़ा है, कैसा? ठोस धातु का टुकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके संपर्क बिंदु, किसके? जल और इस ठोस के संपर्क बिंदु, ये हो गया संपर्क बिंदु। क्लियर हो गई ये बात? तो संपर्क बिंदु से जल की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा, सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा जल की सतह पर, तो ये वाली हो जाएगी हमारी। ठीक, तथा इस ठोस की सतह पर द्रव के भीतर यानी कि द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा, द्रव के अंदर की ओर तो ये वाली रेखा खींची गई इसमें, ठीक, के बने बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? संपर्क कोण कहते हैं, और इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यही कहानी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं थोड़ी सी, कि कौन सी कहानी क्या कहती है। जितनी अभी मैंने आपको बताई, कहानी सुनाई है, उसे हम लिख लेते हैं बस। ठीक है, किसी ये चित्र तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। देखिए क्या है, किसी द्रव तथा ठोस, किसी द्रव तथा ठोस के संपर्क किसी द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा उसी संपर्क बिंदु से द्रव के भीतर ठोस की
सतह से खींची गई रेखा के बीच बने कोण को संपर्क कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका डायग्राम बना लेंगे हम, जैसे कि अभी बनाया था मैंने। एक बीकर है, बीकर में हमारा क्या है, जल भरा हुआ है, ठीक। इसमें कोई ठोस धातु की हमारे पास क्या है, एक पतली छड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये संपर्क बिंदु हो गया, तो इस संपर्क बिंदु से द्रव की सतह पर खींची स्पर्श रेखा तथा ठोस के भीतर खींची स्पर्श रेखा को हम क्या कहते हैं, संपर्क कोण कहते हैं। तो ये थीटा, तो यहाँ से इसका क्या बन जाता है, यहाँ से हमारा एक चित्र बन जाता है कि संपर्क कोण होता क्या है, ठीक है। तो इस चित्र के माध्यम से हम संपर्क कोण याद रख सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अब यहाँ पर हमारी कंडीशन आती है 3 कि संपर्क कोण कब कैसा होगा और कितने डिग्री पर कितना होगा, ठीक है। वहां पर जो जल की सतह होगी वो कैसी होगी, ये चर्चा हम करेंगे आगे। तो सबसे पहली कंडीशन आती है हमारी, सबसे पहली कंडीशन चित्र के माध्यम से समझाऊंगा पहले मैं आपको। ये हमारा चित्र है, ठीक है। ये समझ लो एक परख नली है, ये परख नली की सतह है जो एक ठोस की बातें व्यवहार करेगी। ये वाली सतह भी, ये वाली सतह भी इसकी क्या करेगी, ठोस की बातें व्यवहार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या रख लिया कि ये जो परख नली है ये किसकी है, चांदी की है। इसकी परख नली है, चांदी की है, और इसके भीतर जो हमारा भरा हुआ है वह क्या भरा हुआ है, जल यहाँ पर हमारा भरा हुआ है। और जब हम चांदी के किसी बर्तन में जल को भरते हैं तो उसकी जो सतह होती है वह कैसी होती है, समतल होती है। कैसी होती है, समतल होती है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर जल भरा हुआ है। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अभी संपर्क कोण की परिभाषा से हमने क्या लिखा था कि किसी द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु से, तो द्रव तो ये हो गया, यानी कि जल एक द्रव हो गया, और ये परख नली की जो सतह हो गई, यानी कि इस बर्तन की सतह हो गई, ये ठोस हो गई, और इन दोनों का संपर्क बिंदु सपोज ये होगा, यही होगा, सपोज क्या यही होगा, ठीक है। तथा किसी, अब क्या है, तथा उसी संपर्क बिंदु से द्रव के भीतर ठोस की सतह से खींची गई रेखा के बीच, यानी कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब इस संपर्क बिंदु से हम क्या करेंगे, इस द्रव पर स्पर्श रेखा खींचेंगे जो इस तरह से खींचेगी, ठीक। अब क्या कहा, तथा उसी संपर्क बिंदु से, उसी संपर्क बिंदु से द्रव के भीतर ठोस की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा, द्रव के भीतर तो ये हो गया, ठोस की सतह हमारी हो, इसकी सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, संपर्क कोण कहते हैं। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी 90, कितनी दिखाई दे रही है, 90। तो यहाँ से पहली कंडीशन हमारी जो निकल के आती है वो आती है कि यदि क्या आती है,